संसार का यह शाश्वत नियम रहा है कि मनुष्य सुख की खोज में आजीवन भटकता रहता है। वो समझता है कि सुख का दूसरा नाम धन है। सुबह से लेकर रात तक, पसीने की बूंदों से लेकर खून की गर्मी तक, वो सब कुछ केवल इसलिए खर्च करता है ताकि वो स्वर्ण मुद्राएं और संपदा एकत्र कर सके। परंतु एक बड़ा विचित्र विरोधाभास हमारे समाज में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कई बार एक व्यक्ति अथक परिश्रम करता है, धन भी कमाता है, लेकिन वो धन रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल जाता है। न बरकत रहती है, न शांति, और न ही वो धन किसी सत्कार्य में लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लक्ष्मी चंचला कहलाती हैं और क्यों वो किसी के पास टिकती हैं और किसी से रूठ जाती हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें द्वापर युग के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन मौजूद हैं। वो द्वारका नगरी थी जो समुद्र के बीचों बीच किसी स्वर्ण द्वीप की भांति चमकती थी। उस दिन की भोर कुछ विशेष थी। पूर्व दिशा में सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। समुद्र की लहरें मंद मंद स्वरों में किनारों से टकरा रही थी, मानो भगवान के चरण पखारने को आतुर हों। शीतल हवा चल रही थी, जिसमें पारिजात पुष्पों की भीनी भीनी सुगंध घुली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अपने महल से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वो चिर परिचित मुस्कान थी, जिसने न जाने कितने संकटों को पल भर में हर लिया था। उनके साथ गांडीवधारी अर्जुन भी थे। अर्जुन और कृष्ण का संबंध केवल एक सखा का नहीं, बल्कि एक गुरु और शिष्य का, एक भक्त और भगवान का, और दो आत्मीय हृदयों के मिलन का था। वे अक्सर सुबह की सैर पर निकल जाया करते थे। ये वो समय होता था जब वे राजकाज, युद्ध और राजनीति से दूर जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते थे। अर्जुन ने चलते हुए कहा, माधव, ये भोर कितनी शांत है। ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं ध्यान मग्न है। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ पार्थ, शांति बाहर नहीं भीतर होती है। जब तक मन शांत है, संसार शांत प्रतीत होता है। जब मन में कोलाहल हो तो हिमालय की गुफाओं में भी शोर सुनाई देता है। वे बातें करते हुए नगर की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। नगरवासी अभी पूरी तरह जागे नहीं थे। गलियां शांत थी, लेकिन तभी उस शांति को भेदती हुई एक करुण पुकार उनके कानों में पड़ी। कोई है, कोई मेरी मदद करो। रघुकुल के राजा या द्वारकाधीश के भक्त, कोई तो मुझ दीनहीन पर दया करो। अर्जुन ठिठक गए। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराने वृक्ष के नीचे एक भिक्षु बैठा था। उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वस्त्र तार तार हो चुके थे, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, और आंखों में युगों युगों की भूख और प्यास दिखाई दे रही थी। वो बार बार आने जाने वाले इक्का दुक्का लोगों के सामने हाथ फैलाता और फिर निराश होकर हाथ वापस खींच लेता। अर्जुन, जो स्वयं एक राजकुल में जन्मे थे और जिनके हृदय में प्रजा के लिए अगाध प्रेम था, उस दृश्य को देखकर विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण के चेहरे पर भाव शून्यता थी। वे उस भिक्षु को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो करुणा का सागर नहीं उमड़ा जिसकी अर्जुन अपेक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने एक पल भिक्षु को देखा और फिर आगे बढ़ने लगे। अर्जुन का मन मान नहीं सका। उसके मन में एक द्वंद छिड़ गया। अर्जुन ने मनी मन सोचा, क्या माधव इस भिक्षु की पीड़ा नहीं देख पा रहे? वे तो अंतर्यामी हैं, वे तो करुणा निधान हैं। फिर आज वे इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? शायद माधव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। शायद वे देखना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूं। यही सोचकर अर्जुन के कदम रुक गए। अर्जुन के मन में दया तो थी, लेकिन उस दया के साथ एक सूक्ष्म अहंकार भी जागृत हो गया था। यह अहंकार था देने वाले का। जब हम किसी की मदद करते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह भाव आ जाता है कि मैं समर्थ हूं और यह असमर्थ है, मैं इसका भाग्य बदल सकता हूं। अर्जुन उस भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने जब एक तेजस्वी पुरुष को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। भिक्षु गिड़गिड़ाया, महाराज, मुझ पर दया करें। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरी पत्नी बीमार है। धन के अभाव ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। अर्जुन का हृदय पसीज गया। उन्होंने अपनी कमर में बंधी मखमली थैली में हाथ डाला। यह कोई साधारण थैली नहीं थी, इसमें राजकोष की स्वर्ण मुद्राएं थीं। अर्जुन ने एक मुट्ठी भरकर सोने की अशर्फियां निकाली। सुबह की धूप में वे अशर्फियां जगमगा उठीं। भिक्षु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जीवन में कभी एक साथ इतना सोना नहीं देखा था। अर्जुन ने वो अशर्फियां भिक्षु की झोली में डाल दी और कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम्हें जीवन में कभी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जाओ, इन मुद्राओं से अपना घर, व्यापार और जीवन सुधारो, अपने परिवार को सुखी रखो। भिक्षु के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बार बार अर्जुन के चरणों में झुक रहा था। धन्यवाद महाराज, आप साक्षात देवता हैं। आपने मेरे 7 जन्मों की दरिद्रता मिटा दी। अर्जुन के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, मानो कह रहे हो, देखिए माधव, जो आपने नहीं किया वो मैंने कर दिया। मैंने इसका जीवन बदल दिया। कृष्ण केवल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था जिसे अर्जुन उस समय समझ न सके। भिक्षु अशर्फियां लेकर वहां से चला गया। अब उसका चाल चलन बदल चुका था। उसके कदमों में अब थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी तेजी थी। लेकिन उस तेजी के साथ एक नया मेहमान उसके मन में घर कर गया था। वो था भय। धन अपने साथ सुरक्षा का आवाज तो लाता है, लेकिन साथ ही असुरक्षा का डर भी लेकर आता है। भिक्षु रास्ते भर बड़बड़ाता जा रहा था। उसका मन ख्याली पुलाव पकाने में व्यस्त हो गया। वाह, आज तो किस्मत ही खुल गई। इतनी सारी अशर्फियां, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं ये फटे पुराने कपड़े जला दूंगा। एक बड़ा पक्का मकान बनवाऊंगा। द्वारका के सबसे अमीर सेठ की तरह रहूंगा। मेरी पत्नी को अब काम नहीं करना पड़ेगा। मैं नौकर चाकर रखूंगा। लोग जो कल तक मुझे दुत्कारते थे, कल से वे मुझे झुककर सलाम करेंगे। वो अपने ही ख्यालों में इतना खोया था कि उसे आसपास के वातावरण का भान ही नहीं रहा। उसकी मुट्ठी कसकर अशर्फियों की पोटली पर जमी हुई थी। वो बार बार पोटली को टटोलता कि कहीं कोई सिक्का गिर तो नहीं गया। उसकी आंखों में अब दीनता नहीं बल्कि लोभ तैरने लगा था। वो ये भूल गया था कि यह धन उसे दान में मिला है। वो इसे अपना अर्जित धन मानकर उस पर अधिकार जमा बैठा था। वो जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर जा रहा था। उसी जंगल में एक कुख्यात चोर छिपा बैठा था। चोर की नजर भिक्षु पर पड़ी। चोर ने देखा कि यह वही भिखारी है जो रोज खाली आ जाता था, लेकिन आज इसकी चाल बदली हुई है। यह बार बार अपनी पोटली को सीने से लगा रहा है और सबसे बड़ी बात, यह अकेले में बड़बड़ा रहा है और हंस रहा है। चोर को समझते देर न लगी कि आज इस भिखारी के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। चोर दबे पांव उसके पीछे हो लिया। भिक्षु अभी भी अपने सपनों के महल बनाने में व्यस्त था। मैं खेती के लिए जमीन भी खरीदूंगा और गाय भी। अचानक एक झपट्टा पड़ा। चोर ने पीछे से आकर भिक्षु को दबोच लिया। भिक्षु के प्राण सूख गए। निकाल, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप मुझे दे दे, वरना यही तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। चोर ने कड़कदार आवाज में धमकी दी और अपनी कटार भिक्षु की गर्दन पर रख दी। भिक्षु का सारा नशा, सारे सपने पल भर में काफूर हो गए। जान है तो जहान है। उसने कांपते हाथों से वो पोटली चोर के हवाले कर दी। चोर ने पोटली खोली, सोने की चमक देखी और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वाह, आज तो मेरी भी किस्मत खुल गई। जा भिखारी, तुझे जीवन दान दिया। चोर धक्का देकर भाग गया। भिक्षु वहीं धूल में गिर पड़ा। कुछ क्षण पहले वो राजा बनने के सपने देख रहा था और अब वो फिर से वही रंग था। वह फूट फूट कर रोने लगा। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? तूने छप्पर फाड़ कर दिया और फिर आसमान से गिराकर खजूर पर भी नहीं, सीधे जमीन पर पटक दिया। रोता बिलखता खाली हाथ वो अपने घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, क्या लाए हो? तो उसने कुछ न बताया, बस इतना कहा कि किस्मत ही फूटी है। वो रात भर सो नहीं सका। वही पीड़ा, वही गरीबी, वही भूख उसे फिर सताने लगी। अगले दिन फिर सूर्योदय हुआ। वही समुद्र का किनारा था, वही रास्ता था और वही श्री कृष्ण और अर्जुन सैर के लिए निकले थे। जैसे ही वे उस पुराने वृक्ष के पास पहुंचे, अर्जुन की नजरें ठहर गईं। माधव, देखिए, ये तो वही भिक्षु है। यह आज फिर भिक्षा मांग रहा है। यह कैसे संभव है? अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कल ही तो मैंने इसे इतनी सारी अशर्फियां दी थी कि इसकी आने वाली पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। क्या इसने वो सारा धन एक ही दिन में जुए या मदिरा में उड़ा दिया? अर्जुन गुस्से और आश्चर्य के साथ साधु के पास पहुंचे। अरे मूर्ख, कल मैंने तुझे इतना धन दिया था, फिर तू आज यहां कटोरा लेकर क्यों बैठा है? क्या हुआ उस धन का? भिक्षु ने अर्जुन को देखा और उसके आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अभागा हूं, मेरे कर्म ही खोटे हैं। कल जब मैं वो धन लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक चोर ने मुझे लूट लिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं फिर से उसी नरक में आ गया हूं। मेरे बच्चे आज भी भूखे हैं। भिक्षु की कहानी सुनकर अर्जुन को बड़ा झटका लगा। उन्हें दया भी आई और साथ ही चुनौती भी महसूस हुई। अर्जुन ने सोचा, भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसका भाग्य बदल कर रहूंगा।
मैं देखूंगा कि गरीबी इसे कैसे हराती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण अब भी शांत थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वे कुछ नहीं बोले। अर्जुन ने इस बार कुछ और बड़ा करने की ठानी। उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली। वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, उसमें एक बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा इतना मूल्यवान था कि उसे बेचकर कोई व्यक्ति एक छोटा राज्य खरीद सकता था। अर्जुन ने वो हीरा भिक्षु के हाथ पर रखा। हीरे की चमक से भिक्षु की आंखें चुंधिया गईं। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, सुनो, यह हीरा इतना कीमती है कि तुम्हें और तुम्हारी 7 पीढ़ियों को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे संभाल कर ले जाना। इसे बेचकर अपनी सारी दरिद्रता मिटा लो। और अब मुझे दोबारा यहां भिक्षा मांगते मत दिखना। भिक्षु के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से हीरा लिया, उसे अपने मैले कपड़ों में कई तहों के अंदर छुपाया और अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप साक्षात भगवान हैं, आप मेरे उद्धारक हैं। अर्जुन ने उसे उठाया और घर जाने का इशारा किया। अर्जुन को लगा कि अब तो समस्या का अंत निश्चित है। चोर अशर्फियां लूट सकता है, लेकिन एक छोटा सा हीरा छिपाना आसान है। हीरा लेकर भिक्षु अपने घर की ओर भागा। इस बार वो और भी अधिक सतर्क था। वो मुख्य रास्ते से नहीं गया, बल्कि झाड़ियों और पगडंडियों के रास्ते गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर हिलता हुआ पत्ता उसे चोर नजर आ रहा था। वो मनी मन दोहरा रहा था, ये हीरा मेरी जान है। अगर ये गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। किसी तरह वो सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद किया और सांकल चढ़ा दी। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, शायद कहीं पानी भरने या लकड़ी बीनने गई थी। भिक्षु ने हीरा निकाला और उसे रोशनी में देखा। उसकी चमक पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, इसे सुरक्षित कहां रखूं। अगर जेब में रखा और सो गया तो गिर सकता है। अगर पत्नी को बताया तो हो सकता है वो किसी पड़ोसन को बता दे। औरतों के पेट में बात पचती नहीं है। अगर चोर आ गए तो? संदेह ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी पत्नी तक पर विश्वास नहीं किया। उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने मटके पर पड़ी। वो मटका काफी समय से खाली पड़ा था, उसका उपयोग नहीं होता था। भिक्षु ने सोचा, यह सबसे सुरक्षित जगह है। कोई चोर टूटे फूटे बर्तनों में हीरा क्यों ढूंढेगा। उसने सावधानी से हीरा उस मटके के तल में रख दिया। फिर उसने मटके को कुछ पुराने कपड़ों से ढक दिया। अब उसे थोड़ी तसल्ली हुई। इतनी भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण वो बेहद थक चुका था। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। जब पत्नी आएगी तो उसे बताए बिना मैं सुनार के पास जाऊंगा। वो चारपाई पर लेटा और उसे गहरी नींद आ गई। वो सपनों में फिर से अमीर बन गया था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी घर लौटी। वो बहुत थकी हुई थी। उसने देखा कि घर में पीने का पानी खत्म हो चुका है। उसे फिर से नदी पर जाना था। उसने देखा कि उसका नियमित पानी भरने वाला घड़ा फूट चुका है। उसकी नजर कोने में रखे उस पुराने मटके पर पड़ी जिसमें भिक्षु ने हीरा छिपाया था। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि उस मटके में उसके पति ने अपनी किस्मत छिपा रखी है। उसने सोचा, आज इसी मटके में पानी भर लाती हूं। उसने मटका उठाया। उसे मटके के अंदर कुछ खनकने की आवाज नहीं आई, क्योंकि हीरा कपड़ों के बीच शायद दब गया था, या वो इतना छोटा था कि आवाज न करता। पत्नी मटका लेकर नदी की ओर चल दी। नदी पर पहुंचकर उसने मटका पानी में डुबोया। पानी के बहाव के साथ मटके को धोया। उसी प्रक्रिया में मटके के तल में रखा वो बेशकीमती हीरा पानी के बहाव के साथ निकल गया और नदी की गहराइयों में समा गया। पत्नी ने मटका भरा और घर ले आई। जब भिक्षु सोकर उठा तो सूरज ढल रहा था। उसका पहला विचार हीरे का आया। वो कूदकर मटके की ओर लपका। वहां मटका नहीं था। उसने घबराकर पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, यहां एक मटका रखा था, वो कहां गया? पत्नी ने सहज भाव से कहा, वो तो मैं पानी भरने ले गई थी, देखो पानी से भरकर रखा है। भिक्षु का दिल बैठ गया। उसने पागलों की तरह पानी में हाथ डाला, मटके को उल्टा किया, पूरा पानी फैला दिया, लेकिन हीरा वहां नहीं था। भिक्षु ने चीख कर पूछा, क्या तुमने उसे नदी में धोया था? हां, बहुत दिनों से रखा था तो साफ करना पड़ा। पत्नी ने डरते हुए जवाब दिया। भिक्षु अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हाय, लुट गया, बर्बाद हो गया। वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। पत्नी को जब पता चला कि उसने क्या खो दिया है तो वो भी सन्न रह गई। भिक्षु समझ गया कि अब हीरा कभी नहीं मिलेगा। नदी उसे निगल चुकी है। अगले दिन अर्जुन और श्री कृष्ण फिर उसी राह पर थे। अर्जुन आश्वस्त थे कि आज वो भिक्षु वहां नहीं होगा,
लेकिन जैसे ही वे उस मोड़ पर पहुंचे, अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो भिक्षु वहीं बैठा था, पहले से भी अधिक टूटा हुआ, पहले से भी अधिक हताश। उसकी आंखों में अब जीने की चाह भी खत्म हो चुकी थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास गए। अब क्या हुआ? मैंने तुझे हीरा दिया था, उसका क्या किया? क्या उसे भी कोई चोर ले गया? भिक्षु ने रोते हुए सारी घटना बताई कि कैसे उसने अपनी ही पत्नी से छुपाने के लिए हीरा मटके में रखा और कैसे दुर्भाग्यवश वो नदी में बह गया। भिक्षु ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है मेरे भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। मैं जितना इसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, ये उतना ही मुझसे दूर भागता है। अर्जुन हताश हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। माधव, मैं हार गया। मैंने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से सब कुछ करके देख लिया। मैंने उसे सोना दिया, हीरा दिया, लेकिन इसका दरिद्र योग नहीं कट रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी मदद कैसे की जाए। अब आप ही कुछ कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सार छिपा था। पार्थ, तुमने इसे धन दिया, लेकिन क्या तुमने इसके पात्र को देखा? चलो, आज मैं प्रयास करता हूं। श्री कृष्ण आगे बढ़े। भिक्षु ने उन्हें देखा। उसे लगा कि यह सांवला व्यक्ति भी शायद कोई बड़ा रत्न देगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी कमर से केवल 2 पैसे तांबे के 2 साधारण सिक्के निकाले। श्री कृष्ण ने वो 2 सिक्के भिक्षु के हाथ पर रख दिए और बोले, ये लो, इसे रख लो। भिक्षु ने उन 2 सिक्कों को देखा। उसका मन खिन्न हो गया। कहां तो सोने की अशर्फियां, कहां बेशकीमती हीरा, और अब ये 2 कौड़ी के सिक्के। इनसे तो एक समय का भोजन भी नहीं आएगा। उसने अपमानित महसूस किया, लेकिन भगवान का प्रसाद समझकर रख लिया। अर्जुन भी हैरान थे। वो सोच रहे थे, जब मेरा दिया सोना और हीरा इसका भला नहीं कर पाया, तो माधव के 2 पैसे क्या चमत्कार करेंगे। भिक्षु निराश कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में कोई सपना नहीं था, कोई योजना नहीं थी। वो बस अपनी बदनसीबी को कोस रहा था। हे भगवान, ये कैसा मजाक है? 2 पैसे, इनका मैं क्या करूं? वो रास्ते में जा रहा था कि उसने एक मछुआरे को देखा। मछुआरा अभी अभी नदी से जाल निकाल कर लाया था। उसके जाल में एक छोटी सी मछली फंसी थी। वो मछली तड़प रही थी। वो पानी के बिना सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। भिक्षु, जो अपनी ही पीड़ा में डूबा था, अचानक रुक गया। उसने उस मछली को तड़पते देखा। उसे अपने प्राणों की पीड़ा उस मछली में दिखाई दी। उसने सोचा, मैं तो तड़प ही रहा हूं, भूख और गरीबी से मर रहा हूं। मेरे पास जो 2 पैसे हैं, उनसे मेरा तो कोई भला होने वाला नहीं है। न मैं इनसे अमीर बन सकता हूं, न पेट भर सकता हूं। लेकिन अगर ये 2 पैसे मैं इस मछुआरे को दे दूं, तो शायद इस मछली के प्राण बच जाएं। जीवन में पहली बार उस भिक्षु के मन में स्वयं से हटकर किसी दूसरे का विचार आया था। उसने मछुआरे को आवाज दी, ओ भाई, ये मछली मुझे दे दो। मछुआरे ने कहा, ले लो, पर मुफ्त में नहीं दूंगा, मैंने मेहनत की है। भिक्षु ने पूछा, कितने की है? मछुआरे ने कहा, 2 पैसे। संयोग देखिए, भिक्षु के पास वही 2 पैसे थे जो कृष्ण ने दिए थे। भिक्षु ने बिना एक पल गंवाए वे दोनों सिक्के मछुआरे को दे दिए। उसने मछली को अपने हाथों में लिया। मछली का तड़पना उसे महसूस हो रहा था। वो दौड़कर नदी के किनारे गया। उसने बड़े प्रेम और करुणा के साथ उस मछली को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गई, उसने राहत की सांस ली। वो खुशी से पानी में तैरने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मछली के पेट में कुछ अटक रहा था। उसने एक जोर की उबकाई ली और उसके मुंह से कुछ बाहर निकला। वो वस्तु पानी की सतह पर तैरने लगी और सूरज की रोशनी में चमकने लगी। भिक्षु ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये वही हीरा था, वही हीरा जो कल उसकी पत्नी के मटके से गिरकर नदी में खो गया था। उस मछली ने उसे चारे के धोखे में निगल लिया था, लेकिन वो उसके गले में फंसा हुआ था। भिक्षु खुशी से पागल हो गया। वो नदी में कूदा और हीरा उठा लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वो पागलों की तरह नाच रहा था और चिल्ला रहा था, मिल गया, मिल गया। अब नियति का एक और खेल देखिए। उसी समय वहां से वही चोर गुजर रहा था जिसने पहले दिन भिक्षु की अशर्फियां लूटी थीं। चोर ने जब भिक्षु को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, तो चोर बुरी तरह डर गया। चोर ने सोचा, अरे बाप रे, लगता है इस भिखारी ने मुझे पहचान लिया है। ये कह रहा है चोर मिल गया। अब ये शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करेगा और मुझे पकड़वा देगा। राजा के सैनिक मुझे मृत्युदंड देंगे। चोर के मन में भय समा गया। वो भागता हुआ भिक्षु के पास आया। भिक्षु तो अपनी धुन में नाच रहा था। चोर उसके पैरों में गिर पड़ा।
मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। तुम शोर मत मचाओ, किसी को मत बुलाओ। ये लो तुम्हारी सोने की अशर्फियां, मैंने एक भी खर्च नहीं की है, बस मुझे जाने दो। चोर ने अशर्फियों की पोटली भिक्षु के पैरों में रख दी और वहां से जान बचाकर भाग निकला। भिक्षु खड़ा का खड़ा रह गया, एक हाथ में हीरा और दूसरे हाथ में अशर्फियों की पोटली। अभी कुछ देर पहले उसके पास केवल 2 पैसे थे जो उसने दान कर दिए थे, और अब उसके पास वो सब कुछ था जो उसने खोया था, और उससे भी ज्यादा उसे संतोष और ईश्वर की कृपा मिल गई थी। अगले दिन भिक्षु श्री कृष्ण और अर्जुन के मार्ग में नहीं बैठा था। वो अब भिक्षु नहीं रहा था, लेकिन अर्जुन इस घटना से अनजान थे। जब उन्हें पता चला कि भिक्षु को सब कुछ वापस मिल गया है, तो वे आश्चर्यचकित होकर कृष्ण के पास पहुंचे। माधव, ये क्या लीला है? मेरा दिया हुआ सोना चोरी हो गया, मेरा दिया हुआ हीरा नदी में बह गया, लेकिन आपके दिए हुए 2 पैसों ने उसका खोया हुआ सब धन वापस दिला दिया। यह गणित मेरी समझ से परे है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, इसे ध्यान से समझो, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। जब तुमने उसे अशर्फियां दी तो उसने केवल अपने बारे में सोचा। कृष्ण ने समझाया, उसने सोचा कि वो अब अमीर हो गया है, वो भोग विलास के सपने देखने लगा, उसके मन में स्वार्थ जाग गया। जब धन स्वार्थ के लिए आता है तो अपने साथ भय और असुरक्षा लाता है। उसकी मैं इतनी प्रबल हो गई थी कि नियति ने उससे वो धन छीन लिया। जब तुमने उसे हीरा दिया तब भी वो संग्रह में लग गया। उसने अपनी पत्नी तक से छुपाया। अविश्वास और डर उसके मन में घर कर गया। वह उस धन का उपभोग नहीं करना चाहता था, बस उसे जकड़कर रखना चाहता था। धन प्रवाह मांगता है और उसने उसे मटके में कैद कर दिया, इसीलिए वो धन भी उसके पास नहीं टिका। लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। इस समय वो निराश था। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरा भला तो होगा नहीं। जब उसने तड़पती मछली को देखा तो पहली बार वो अपने दुख से बाहर निकला। उसने निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की आशा के किसी दूसरे जीव के प्राण बचाने का निर्णय लिया। यही कर्म का रहस्य है पार्थ। जब तुम अपनी मुट्ठी बंद रखते हो तो उसमें नई चीज नहीं आ सकती, लेकिन जब तुम मुट्ठी खोल कर देते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी झोली भरने के लिए तैयार हो जाती है। उसने 2 पैसे का त्याग किया, उसने दया दिखाई। उस दया के फल स्वरूप प्रकृति ने उसका खोया हुआ हीरा लौटा दिया, और उसके सत्य के प्रभाव से चोर का हृदय भी भय से भर गया और उसने अशर्फियां लौटा दी। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, धन उसी के पास टिकता है जो उसे केवल अपना नहीं समझता, जो धन को समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग करता है। लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास करती हैं। परोपकार ही वो चुंबक है जो संपत्ति को आकर्षित करता है और उसे थाम कर रखता है। अर्जुन नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि केवल धन देने से किसी का भला नहीं होता। सद्बुद्धि और त्याग की भावना ही वास्तविक धन है। इस प्रसंग से हम आज के युग में क्या सीखते हैं? हम दिन रात मेहनत करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं होती। बीमारियां, कोर्ट कचहरी या पारिवारिक कलह में धन पानी की तरह बह जाता है। कारण, क्योंकि हम केवल संचय पर ध्यान देते हैं, वितरण पर नहीं। याद रखिए, नियत साफ रखें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं। छोटा दान भी बड़ा होता है। श्री कृष्ण के 2 पैसे अर्जुन के अपार सोने से भारी पड़ गए। महत्व मात्रा का नहीं, भावना का है। दया धर्म का मूल है। जब हम सिर्फ मैं और मेरा के दायरे में रहेंगे, हम दरिद्री रहेंगे, चाहे हमारे पास करोड़ों हो। जिस दिन हम और सबका सोचने लगेंगे, हम वास्तविक अमीर बन जाएंगे। तो अगली बार जब आप धन कमाएं तो उसका एक हिस्सा, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति या जीव की मदद में लगाएं जिसे उसकी सख्त जरूरत हो। वही हिस्सा आपके शेष धन का रक्षक बनेगा। दोस्तों, आशा है यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।